हमारा पाचन तंत्र कुदरत का एक करिश्मा है। यह बिना रुके काम करता है, खाना पचाता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और अपशिष्ट को बाहर निकालता है। हालांकि यह जटिल प्रणाली कभी कभी लड़खड़ा सकती है, जिससे बेचैनी और बीमारी हो सकती है। इस खोज में हम 3 विशिष्ट स्थितियों में तल्लीन करते हैं जो पाचन सद्भाव को बाधित कर सकती हैं: पित्त पथरी, लीवर फोड़ा और अग्नाशय शोथ। ये स्थितियां काफी दर्द और बेचैनी पैदा कर सकती हैं, जिससे हमारी समग्र भलाई प्रभावित होती है। हम इन स्थितियों को 3 अलग अलग लेकिन पूरक चिकित्सा प्रणालियों एलोपैथी, यूनानी और आयुर्वेद के नजरिए से समझेंगे। एलोपैथी आधुनिक चिकित्सा में अपनी नींव के साथ निदान और उपचार के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करती है। यूनानी चिकित्सा प्राचीन ग्रीस में निहित लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप द्वारा अपनाई गई शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता पर जोर देती है। आयुर्वेद समग्र उपचार की प्राचीन भारतीय प्रणाली मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बहाल करने पर केंद्रित है। इन विविध दृष्टिकोणों को समझकर हमारा उद्देश्य व्यक्तियों को ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है, जिससे वे अपने स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में सूचित निर्णय ले सकें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह जानकारी शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे चिकित्सीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए। व्यक्तिगत मार्गदर्शन और उपचार के लिए हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श लें। पित्ताशय लीवर के नीचे बसा एक छोटा नाशपाती के आकार का अंग पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पित्त को जमा करता है, एक तरल पदार्थ जो लीवर द्वारा निर्मित होता है और वसा पाचन में सहायता करता है। पित्त पथरी पित्ताशय में बनने वाले कठोर जमाव इस प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं, जिससे दर्द और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। एलोपैथिक चिकित्सा पित्त पथरी की भौतिक संरचना पर केंद्रित है। ये अक्सर कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन से बने होते हैं, एक वर्णक जो लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने के दौरान उत्पन्न होता है। उच्च कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और तेजी से वजन कम होना जोखिम कारक माने जाते हैं। यूनानी चिकित्सा पित्त पथरी के गठन का श्रेय शरीर के ह्यूमर में असंतुलन को देती है। अतिरिक्त सौदा, काला पित्त, जो अक्सर आसीन जीवनशैली और भारी चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से जुड़ा होता है, उनके विकास में योगदान करने वाला माना जाता है। आयुर्वेद पित्त पथरी को उत्तेजित पित्त दोष का परिणाम मानता है, जो चयापचय और पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नि तत्व है। तनाव, मसालेदार, तैलीय या अम्लीय खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन और अनियमित खानपान की आदतें पित्त संतुलन को बाधित कर सकती हैं, जिससे पित्त पथरी का खतरा बढ़ जाता है। एलोपैथी में उपचार लक्षणों की गंभीरता पर निर्भर करता है। स्पर्शोन्मुख पित्त पथरी के लिए सावधानी पूर्वक प्रतीक्षा करने की सिफारिश की जा सकती है। दर्दनाक पित्त पथरी का इलाज अक्सर पित्ताशय कोलेसिस्टेक्टोमी को हटाने के लिए सर्जरी से किया जाता है, आमतौर पर लैप्रोस्कोपिक रूप से किया जाता है। यूनानी चिकित्सा पित्त पथरी को घोलने या लक्षणों को कम करने के लिए हर्बल उपचारों का प्रयोग कर सकती है। ये उपचार अक्सर ह्यूमर को संतुलित करने और पाचन में सुधार लाने के उद्देश्य से होते हैं। आयुर्वेद पित्त पथरी के प्रबंधन के लिए आहार और जीवन शैली में बदलाव, हर्बल फॉर्मुलेशन और विषहरण प्रक्रियाओं का सुझाव दे सकता है। इन दृष्टिकोणों का उद्देश्य पित्त दोष को शांत करना और पाचन में सुधार करना है। पित्त पथरी को रोकने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव शामिल हैं। सबसे पहले, स्वस्थ वजन बनाए रखें। अगर आपका वजन ज्यादा है या आप मोटे हैं, तो धीरे धीरे वजन कम करने से पित्त पथरी बनने से रोकने में मदद मिल सकती है। अगला, संतुलित आहार लें। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार पर ध्यान दें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, शर्करा युक्त पेय पदार्थ और संतृप्त और अस्वास्थ्यकर वसा को सीमित करना महत्वपूर्ण है। और जाहिर है, हाइड्रेटेड रहें। पित्ताशय की कार्य प्रणाली सहित पूरे दिन भरपूर पानी पीना समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। लीवर फोड़ा, संक्रमण को उजागर करना। लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग रक्त से विषाक्त पदार्थों को छानने, पित्त का उत्पादन करने और पोषक तत्वों के चयापचय सहित 500 से अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। लीवर फोड़ा एक मवाद से भरा घाव है जो लीवर के भीतर विकसित हो सकता है, आमतौर पर जीवाणु संक्रमण के कारण।
लीवर फोड़े के कारण एक समग्र दृष्टिकोण। एलोपैथिक चिकित्सा में लीवर फोड़े अक्सर संक्रमण से जुड़े होते हैं जो शरीर के अन्य हिस्सों जैसे अपेंडिक्स, आंतों या रक्त प्रवाह से फैलते हैं। यूनानी चिकित्सा लीवर फोड़े का श्रेय ह्यूमर में असंतुलन को दे सकती है, विशेष रूप से बलगम, कफ और सफरान, पीला पित्त की अधिकता को। यह असंतुलन संक्रमण के लिए अनुकूल वातावरण बना सकता है। आयुर्वेद लीवर फोड़े को उत्तेजित पित्त दोष की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है। अत्यधिक शराब का सेवन, विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना और पुराने संक्रमण जैसे कारक लीवर के कार्य को बाधित कर सकते हैं और फोड़े की संभावना को बढ़ा सकते हैं। लीवर फोड़े का इलाज एक बहुआयामी दृष्टिकोण। एलोपैथिक उपचार में आमतौर पर संक्रमण को लक्षित करने के लिए अंतःशिरा एंटीबायोटिक्स शामिल होते हैं। कुछ मामलों में फोड़े को निकालने के लिए एक प्रक्रिया आवश्यक हो सकती है। यूनानी चिकित्सा संक्रमण को दूर करने और लीवर के कार्य का समर्थन करने के लिए रोगानुरोधी और सूजन रोधी गुणों वाले हर्बल उपचारों का उपयोग कर सकती है। आयुर्वेदिक उपचार में संक्रमण से निपटने के लिए हर्बल फॉर्मुलेशन शामिल हो सकते हैं। लीवर को साफ करने के लिए विषहरण उपचार और उपचार का समर्थन करने के लिए आहार में बदलाव। लीवर फोड़े को रोकना, अपने लीवर की रक्षा करना। अच्छी स्वच्छता बनाए रखें। अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करने से, जैसे हाथों को अच्छी तरह धोने से, संक्रमणों के जोखिम को कम किया जा सकता है, जिससे लीवर फोड़े हो सकते हैं। शराब का सेवन सीमित करें। अत्यधिक शराब का सेवन लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे यह संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। दवाओं से सावधान रहें। कुछ दवाएं लीवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें।